तो तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जी सर, हमें उस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। प्लीज़ हमारी मदद करिए। ये लो, पूरे 5 लाख रुपए, जाके अपने बेटे का इलाज करा लो। क्या? थैंक यू सो मच सर। सर आप तो भगवान का रूप है सर। हमारी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाके अपने बेटे का इलाज कराओ। ठीक है सर, हम आपकी पाई चुका देंगे सर। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये पैसा तुम्हारी सैलरी से कट करूँगा तो ऐसा भी मत समझना, तुम्हारी सैलरी भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सर आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, लेकिन उसके लिए ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बोलिए सर, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी बीवी से कुछ चाहिए। उसको बोलो कि वो मेरे साथ एक रात गुजारे। क्या सर, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? देखो, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और ये सिर्फ एक रात की बात है। रात गई बात गई, कल को तुम भी भूल जाना, मैं भी भूल जाऊंगा। क्या बकवास है ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं तो इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो बहुत ही घटिया इंसान निकले। कुछ भी हो जाए, मैं ये घटिया शर्त कभी नहीं मानूंगी। इन पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बोल रहे थे? ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ये तो इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो इतने पैसों की मदद कर रहा है ना, वो एक अच्छा इंसान ही होता है। और मैंने तो बस एक रात ही मांगी है। हाँ तो नहीं चाहिए आपके पैसे, रख लो अपने वापस। और ये शर्त मैं कभी नहीं मानूंगी। रश्मि, देखो विशाल, वो तो ना समझ है, लेकिन तू समझदार है। तू कितने टाइम से मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। एक काम कर, तेरी सैलरी तो मैं नहीं काट रहा, उसके बदले में मैं तेरा इंक्रीमेंट भी कर दूंगा। क्या बोलता है? पर सर। देख, परवर कुछ नहीं, तेरा बच्चा बच जाएगा। और तुम दोनों को क्या चाहिए? और कितने टाइम से तुम लोग ट्राई कर रहे थे ना बच्चे का। अब ये बच्चा निकल गया हाथ से तो तुम लोग कितना परेशान हो गए, कितना दुखी हो गए, कभी सोचा है? एक रात की बात है, बुरा सपना समझ के भूल जाओ। और तो और तुम्हारी सैलरी भी टाइम पे मिलेगी, तुम्हारा इंक्रीमेंट भी होगा, पूरी लग्जरी लाइफ जिएगा तू। ज़्यादा सोच मत। पर सर, मेरी बीवी इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी सर। तो जाके मना उसे। तू नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? जा, उसको समझा कि तुम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी और ये पैसे तेरे हैं, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ ले। और अपनी बीवी को आज रात मेरे घर भेज दे। ठीक है सर, मैं अपने बच्चे के लिए अपनी बीवी से बात करूंगा। और हाँ, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं दुआ करूंगा। तुम जा सकते हो। अब आएगा मजा। आ गए तुम? कैसी बकवास कर रहा था तुम्हारा बॉस? और तुमने झेल कैसे ली ये सब बातें? तुमने एक बार भी पलट के ये जवाब नहीं दिया। मेरे सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोले तुम। वो कुछ भी बोले जा रहा था और तुम सब सुने जा रहे थे। कैसे मान सकते हो ये घटिया सी शर्त उसकी? अरे अब मुंह लटकाए क्या खड़े हो? शर्म आनी चाहिए तुमको। वो रश्मि। रश्मि? क्या वो रश्मि? और ये क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें ये पैसे लेने से पहले? एक बार भी तुमने नहीं सोचा? देखो रश्मि, मेरी बात सुनो। ये हमारे बच्चे की बात है। अगर मैं उससे ये पैसे नहीं लूंगा तो हमारे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तुम बात को तो समझो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हमारी इज्जत का क्या? अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? देखो रश्मि, मेरे लिए भी ये उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए, लेकिन हम इस पल को एक बुरा सपना समझ के भूल जाएंगे ना। और रही बात समाज की, तो समाज हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं करने वाला है, तो हमें अपने बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा ना। ये पैसे मैं हमारे बच्चे के लिए लाया हूँ। तुम प्लीज मेरे बॉस की बात मान लो, हमारा बच्चा बच जाएगा। नहीं, कभी नहीं। देखो, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नहीं, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं हमारे बच्चे के लिए और आपकी खुशी के लिए मान जाती हूँ। थैंक यू सो मच, और मुझे माफ़ कर देना। चलो
हम बॉस के पास चलते हैं। सर, हमें आपकी शर्त मंजूर है। क्या? बहुत अच्छा फैसला लिया तुम दोनों ने। मुझे पता ही था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तुम मेरे पूरे ऑफिस में ना सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो। सर, मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है और ये पहली और आखिरी बार है। और सर प्लीज़, इस बारे में किसी को ऑफिस में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, तुम उसकी टेंशन मत लो, ये किसी को भी नहीं पता चलेगा, ठीक है? ये तुम दोनों के बीच में और मेरे बीच की बात है, ठीक है? और हाँ, रही बात तुम्हारे जॉब की और तुम्हारे बच्चे की, तो दोनों सही सलामत रहेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो अब चले? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों? डर लग रहा है मुझसे? अरे यार देखो, मुझसे डरो मत। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो तुम मेरे लिए चाय लेके आई थी और मैं तुम्हें सिर्फ देखता ही रह गया, और तभी से ना तुम पर दिल आ गया मेरा, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और आज देखो, तुम मेरे पास हो, इतना अच्छा मौका मिला है। अगर तुम कहो तो तुम अपने पति से डाइवोर्स ले सकते हो, फिर हम एक साथ रहेंगे और ये जितना भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, कंपनी है, ज़मीन है, जायदाद है, सब तुम्हारा होगा। क्या कहती हो? नहीं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हूँ और मैं सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। वो तो मेरा बच्चा ठीक नहीं है, इसके कारण मेरे पति ने मुझसे ये चीज़ें बोली तो मुझे मानना पड़ा, वरना ये सब गलत है और मैं ये सब नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। देखो, एक बार फिर सोच लो, ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते। सोचो, तुम्हारा एक बड़ा सा बंगलो होगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, नौकर चाकर होंगे, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना छोटा सा परिवार चाहिए, उसमें ही मैं खुश हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहना अब तुम अपने पति के साथ ही, लेकिन जो हमारी डील हुई है हम वो तो पूरा करें ना। आज रात तो तुम सिर्फ मेरी हो ना, तो शुरू करें। अब मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन रश्मि के साथ क्या होगा? वो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। मैंने अपने बच्चे के बारे में तो सोचा, लेकिन अपने बीवी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उस बेचारी पर क्या बीती, मैं उसे इसके बाद कैसे शक्ल दिखाऊंगा? नहीं, अगर आज मुझसे ये गुनाह हो गया तो मैं जिंदगी भर रश्मि को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं। रुको! ये लीजिए सर, आपके पैसे। मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ और कर लूँगा, किसी भी तरह पैसे कमा लूँगा, लेकिन मैं अपनी बीवी को ऐसे कुर्बान नहीं कर सकता। देखो, हमारे बीच में डील हुई है, तुम अपनी बात से ऐसे मुकर नहीं सकते। सर, वो डील ख़त्म हो गई। ये रहे आपके पैसे, आप अपने पास रखिए, और अगर आप चाहें तो आप मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। मुझे उसकी नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चे की पड़ी है। देखो विशाल, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अरे अपने बच्चे के बारे में सोचो, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, क्या होगा उसका? सर, मैंने अपने बच्चे के बारे में तो सोच लिया, लेकिन मैं अपनी बीवी के बारे में सोचना भूल गया था। अगर मैं आज उसे ये करने देता तो ये बेचारी तो जीते जी मर जाती और मैं इसकी निगाहों में हमेशा के लिए गिर जाता। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता सर। देखो विशाल, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, सोचो, तुम्हारी लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगला, इंक्रीमेंट, तुम्हारी सैलरी, ये 5 लाख रुपए, तुम्हारा बच्चा, अरे सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ एक रात की बात है। सर, मैं भी आपको आखिरी बार मना कर रहा हूँ, अब बस बहुत हो गया। ठीक है, एक काम करो, ये पैसे रखो और तुम्हारे बच्चे का इलाज करो, और तुम्हारी नौकरी भी कहीं नहीं गई, और अपनी बीवी को संभाल के रखो। मैं इतना भी बेगैरत इंसान नहीं हूँ कि किसी के प्यार के बीच में हूँ।
और रश्मि से तो मैंने प्यार किया था, लेकिन मेरे प्यार के आगे तुम दोनों का प्यार ज़्यादा बड़ा। सर क्या ये आप सच कह रहे हैं? ये पैसे हमारे लिए और इसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं, और तुमसे अच्छा एम्प्लॉय मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। इतना ईमानदार, इतना ऑनेस्ट, जो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। और रश्मि, भूल चूक मेरे से भी हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं सर, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। रश्मि चलो, हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा।